नमस्कार। आज हम कालमेघ, जिसे कि हम भूनम के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा, फैमिली अकैंथेसी और इंग्लिश नेम कालमेघ है। कालमेघ पौधा शरीर के सभी भागों में अत्यंत कड़वा होता है, इसलिए इसे महातिक्ता के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ किंग ऑफ बिटर्स या फिर कड़वों का राजा है। इसे भूनिम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ज़मीन का नीम, क्योंकि हालांकि यह एक छोटा सा क्षुप होता है, परंतु बड़े नीम के पेड़ के समान कड़वा होता है। मलेशिया में इसे हेमपेड़ु भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का पित्त, क्योंकि यह पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले सबसे कड़वे पौधों में से एक है। इसे यवतिक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यह जौ के समान कड़वा होता है। इसका मुख्य कर्म यकृत है, अर्थात लिवर डिसऑर्डर्स में यह प्रमुखतः काम में लाया जाता है। The word Chiraita is also used for Kalmeg very commonly now, but they both are different plants and we will discuss about that later in this video. Collection method and time. Ayurvedic science gives great importance on the collection method of drugs. Time has its own importance in the procedure involved. The whole plant material, that is the panchang of Kalmeg, is used for its medicinal properties. It is collected when the entire plant is well grown and has full potency in the end of rainy season, that is Varsha Ritu, or in the beginning of the winter season, that is Sharad Ritu. Now coming to the difference between Kalmeg and Chiraita. They both are different plants, but they are often confused with one another due to their similar morphology and almost similar raspanchak. But they both are different, as Chiraita is mainly used in Kaphaj disorders such as fever, cold, asthma, and Kalmeg is mainly used in Pitta disorders such as liver diseases, blood diseases, and skin diseases. मॉर्फोलॉजी ऑफ कालमेघ. इसका क्षुप 2 से 3 फुट ऊंचा वर्षायु होता है। इसकी कांड चतुष्कोण, नीचे से चिकनी और ऊपर से रोमश होती है। इसके पत्र अभिमुख, रेखाकार, भालाकार या भालाकार चिकने होते हैं और इसके पुष्प छोटे सवृंत हल्के बैंगनी या बैंगनी होते हैं, जो 2 से 4 विभक्त पुष्प मंजरियों में लगते हैं। इनका फल यवाकार, पौने से 1.25 इंच चौड़े, नए रोमश और पुराने चिकने होते हैं। बीज प्राय चतुष्कोण, सिकुड़न युक्त, पीले या भूरे रंग के होते हैं। Now coming to the chemical composition of Kalmeg. The most medicinally active phytochemical present is the andogрафилide, which is a potent hypoglycemic in case of insulin resistant, and it has anti-inflammatory, anti-cancer, antibacterial and antiviral properties. It may help in liver regeneration. Kalmegin is also one of the chemical constituents of Kalmeg. रसपंचक of Kalmeg. रस तिक्त, गुण लघु व रूक्ष, विपाक कटु, वीर्य उष्ण व प्रभाव यकृत होता है। दोष कर्म. यह कफ पित्त शामक होता है, अर्थात बढ़े हुए कफ और पित्त को शांत करता है। स्थानिक कर्म की दृष्टि से पाचन संस्थान में यह दीपन, दैट इज ignites the digestive fire, यकृत उत्तेजक, दैट इज liver stimulant, और क्लमेग्न यूजफुल इन वर्म मैनिफेस्टेशन। रक्तवह संस्थान में यह रक्त शोधक अर्थात ब्लड प्यूरिफायर होता है। इसी कारण इसे स्किन डिजीजेस में बहुत अच्छे से प्रयोग में लिया जाता है। यह त्वचा में श्वेत जनन भी होता है, जिसकी वजह से यह फीवर के ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छे से उपयोग में लिया जा सकता है। तापक्रम में यह विषम ज्वर प्रतिबंधक भी होता है, दैट इज इट प्रिवेंट्स द रीअकरेंस ऑफ फीवर। इट इज कटु पौष्टिक, दैट इज इट इज बिटर एंड पंजेंट बट स्टिल नरिशिंग फॉर द बॉडी। द पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड इज द पंचांग। उपयोग: जी में चलाना और उल्टी आना में भूनम्ब का लेप शहद के साथ देना चाहिए। बुखार, हेपेटोमेगाली और पीलिया में कालमेघ का काढ़ा 20 से 30 मिलीलीटर की खुराक में दिया जाता है। रक्त की अशुद्धता के लिए पौधे की हेमकल्पना 40 से 50 मिलीलीटर की खुराक में दी जाती है और रक्त शोधक के रूप में प्रयोग की जाती है। त्वचा रोगों में जैसे कि एक्जाइमा, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में पौधे का पेस्ट उपयोग में लिया जाता है।
भूख ना लगने पर और अजीर्ण अवस्था होने पर सूखे पौधे का चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में अदरक के रस में गर्म पानी के साथ खाने से सुधार मिलता है। मलेरिया और बुखार में एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा का चूर्ण 2 से 3 मात्रा में काली मिर्च के चूर्ण के साथ दिया जाता है। इन सभी में यह बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। Now let's talk about some Ayurvedic medicines having calming as one of their component. The first one is argan tablet. It is an hypertensive drug. As calming is extremely bitter in taste, it causes a decrease in blood pressure and can be used as an hypertensive drug. Clear liver tablet is also used in the treatment of hepatic diseases like jaundice, fatty liver. The Minalev tablet, it is a medicine useful for the treatment of hepatic diseases and it also acts like an antioxidant. Gopi Chandanadi Gulika is useful in treatment of fever, common cold and convulsions. Biolivac is also useful in the treatment of liver disorders like jaundice, fatty liver and it also promotes digestion and appetite. Now coming to the dosage, the Churna Kalpana is given in 1 to 3 grams, the Swaras Kalpana is given in 5 to 10 ml and the Kwath Kalpana is given in 20 to 30 ml. Now many research papers have been published and many research are being done on the medicinal uses of Endographis paniculata. This one here proves that the hepatoprotective activity of Endographis paniculata is more than that of Shweta chiraita. This research paper proves that the hepatoprotective activity of Endographis paniculata is because of the endographolite present in the plant. The antibacterial activity of Endographis paniculata has also been seen against the mentioned bacteria. It was seen that the bacteria could not grow on the medium when the medium was the plant extracts of Endographis paniculata. विशिष्ट योग काल में एक तरल सत्व जो कि इसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट है 1.5 से 1 ml की मात्रा में दिया जाता है। Adulterant Kalmeg is itself an adulterant of Kiratadikta because of the bitterness. In Ayush 64, Kalmeg is used in the replacement of Chiraita. Side effects of Kalmeg. There are no major side effects except it is a bitter herb and lowers the blood sugar level, so care should be taken while prescribing this to diabetic patients as it can lower the blood sugar level drastically. This video is made under the supervision of Dr. Mahesh Dadich and Dr. Mahesh Bhargav by Nishita in 2nd Prof. Thank you for watching.